मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है, कांग्रेस के सूत्रों से खबर यह है कि कांग्रेस ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और कांग्रेस की अगली राजनीति में आप कह सकते हैं कि पोस्टर बॉय के रूप में दो चेहरे हैं। कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस बिहार में कन्हैया कुमार को अपना चेहरा बनाकर बिहार में विधानसभा की चुनाव लड़ेगी। आरजेडी से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उसके इंटरनल सर्वे के आधार पर यह एहसास हो चुका है कि कांग्रेस जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को न राज्यों के चुनाव में न केंद्र के चुनाव में कभी भी रोक नहीं पाएगी। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को रोकते रोकते कई ऐसे राज्य जहां पर कि खुद कांग्रेस समाप्त हो गई, अब कांग्रेस ने उस परिस्थिति को बदलने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस ने यह फैसला कर लिया, इसी के आधार पर आप देखिए कांग्रेस ने बिहार में प्रभारी महासचिव को बदल दिया। नए प्रभारी महासचिव कृष्णा अल्लावरू ने एक रिपोर्ट सौंपा है कांग्रेस के आलाकमान को, जिसके तहत कन्हैया कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद के चेहरा हो सकते हैं, पप्पू यादव प्रदेश अध्यक्ष होंगे, शकील अहमद खान, ये तीन त्रिमूर्ति। आप देखिए तीनों त्रिमूर्ति की अलग अलग ताकत है, लेकिन एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये तीनों जो त्रिमूर्ति है वो सेकुलर मीडिया में सेकुलर जो वोटर है उसके हीरो है, उसके चैंपियन है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो पप्पू यादव हो और चाहे शकील अहमद खान हो। ये तीनों के तीनों सेकुलर जो जमात है, जो मतदाताओं का समूह है और जो मीडिया है, उसमें तीनों के तीनों हीरो है। और अगर जब जैसे ही कन्हैया कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगे, निश्चित मान के चलिए कि सेकुलर वोट की गोलबंदी कांग्रेस के फेवर में होगी, कांग्रेस के साथ होगी और चुनाव दो ध्रुवीय होगा। बिहार का चुनाव उसके बाद सीधा कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि बीजेपी के लिए भी वो फायदे का ही सौदा होगा कि बिहार का चुनाव कन्हैया वर्सेस बीजेपी हो जाए। इस तरीके से बिहार के चुनाव अगर कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपनी योजना के अनुसार कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बिहार के चुनाव में चेहरा बना लिया मित्रों, तो इतना तय मानिए कि बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय होगी। पहला ध्रुव होगी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दूसरा ध्रुव होगा। आज वर्तमान स्थिति अगर देखें हम, तो बिहार में जो दो ध्रुवीय राजनीति है उसमें तेजस्वी यादव एक तरफ और नीतीश कुमार दूसरी तरफ है। ये दोनों के दोनों साफ हो जाएंगे। उसके बाद चुनाव का मुद्दा जेएनयू होगा, चुनाव का मुद्दा कन्हैया कुमार होगा, चुनाव का मुद्दा तय करेंगे रवीश कुमार, चुनाव का मुद्दा तय करेंगे ध्रुव राठी, चुनाव का मुद्दा तय करेंगे दीपक शर्मा, चुनाव का मुद्दा तय करेंगे अभिषार शर्मा। और दूसरी तरफ से बैटिंग होगी अंजना ओम कश्यप की, सुधीर चौधरी की। ठीक है, आप अनुमान लगाइए उसके बाद बिहार के चुनावी माहौल किस प्रकार का होगा। बिहार के चुनावी माहौल एक दो तरफा चुनाव होगा, तीसरा चौथा हर शक्ति मटिया मेट हो जाएगी, आप कह सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि केंद्र की राजनीति के केंद्र में, अगर कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति के केंद्र में आना है तो कांग्रेस को बीजेपी से सीधे लड़ना होगा, आमने सामने लड़ना होगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को खड़ा होना होगा। अगर राहुल गांधी मोदी से अब तक का इतिहास है 2014 से लेकर 2025-24 बीत गया, 10 साल के दौरान राहुल गांधी मोदी से लड़ने के लिए क्षेत्रीय दलों से समझौता पर समझौता करते रहे। न वो मोदी को रोक पाए, न वो खुद को आगे बढ़ा पाए। इसीलिए कांग्रेस के जितने भी जो इंटरनल सर्वे करवाए हैं कांग्रेस ने, उसके अलावा जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सभी लोगों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को यह सलाह दिया है कि नहीं, अब आप समय आ गया है, आप तो 10 साल की लड़ाई में बीजेपी को रोक नहीं पाए, मोदी को रोक नहीं पाए,
ठीक है, आप इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि 2024 के चुनाव में आपने ये परिस्थिति पैदा की जिससे कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन उससे क्या, सरकार तो बीजेपी की ही बनी, नरेंद्र मोदी की कुर्सी तो 2029 तक सुरक्षित हो गई। तो इसीलिए अगर अभी से कांग्रेस पार्टी अगर आने वाले चुनाव में लगभग 4.5 वर्ष का समय है, अगर कांग्रेस पार्टी आज के दिन से ही एकला चलो की तैयारी नहीं करेगी, विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ताकतों को अपने रास्ते से साइड नहीं करेगी, तो कांग्रेस का आधार ही खत्म हो चुका। उदाहरण देखिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी 0 to 5% वोट बैंक की मालिक, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 0 to 5% वोट बैंक की मालिक, बंगाल साफ, ठीक है। आप कहां कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र में भी देखिए जहां पर कि 1 नंबर की पार्टी थी, आज शिवसेना से गठबंधन करने के बाद 3 नंबर की पार्टी बन गई। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें हम विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी 3 नंबर की पार्टी बन गई। जहां कांग्रेस एक बार चुनाव हार रही है, दोबारा जीत कर आ नहीं रही है। हरियाणा 2014 में हारी कांग्रेस, 24 में भी जीत नहीं पाई, खत्म होती गई। दिल्ली 2013 में हारी, 15 हारी, 20 हारी, 25 भी हार गई। एक बार जब कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनवा दिया, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी 0 लड्डू आ रहा है, बंगाल लड्डू आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब तक ममता बनर्जी कांग्रेस के रास्ते में रहेगी, तब तक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब यह तय कर लिया है कि जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे, हर चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने चेहरे पे लड़ेगी और बीजेपी के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी। और जब बीजेपी के सामने आमने सामने की लड़ाई होगी, तो आप जानते हैं कि बीजेपी का हमला भी कांग्रेस पर होगा। और हमला जब बीजेपी का कांग्रेस पर होगा, बिहार के संदर्भ में अगर कन्हैया कुमार पर बीजेपी के नेता हमला करेंगे, तो निश्चित है कि पोलराइजेशन कन्हैया के फेवर में होगा। और जब कन्हैया के फेवर में होगा सेकुलर वोट, तो आज भी बिहार के राजनीति में अगर हम देखेंगे वोट बैंक के आधार पर, तो जो सेकुलर वोट बैंक है उसकी संख्या ज्यादा है। बीजेपी के वोटर्स और हिंदू वोट बैंक की तुलना में बिहार में सेकुलर वोटर्स की संख्या ज्यादा है। और जब सेकुलर वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा। और इस चुनाव का परिणाम जो भी हो, बिहार विधानसभा चुनाव का, लेकिन इतना तय है कि 2029 का जब लोकसभा चुनाव होगा, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आमने सामने लड़ रही होगी। और उस चुनाव में न आरजेडी होगी न जेडीयू होगी। और जब आरजेडी जेडीयू नहीं होगी, तो बीजेपी के खिलाफ होगी कौन? अकेले राहुल गांधी होंगे केंद्र में, और बिहार में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे लोग बीजेपी को चुनौती दे रहे होंगे। यही एक रास्ता है जिस रास्ते की खोज कांग्रेस के थिंक टैंक ने कर लिया है। इसीलिए आप देखेंगे कांग्रेस ने न केवल राज्य स्तर पर बिहार में, बल्कि यह फैसला कर लिया है कि केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस अपना एक तरह से अपना चेहरा बदलेगी। अलग अलग राज्यों में सीधी लड़ाई बीजेपी से लड़ेगी। जहां जिसके आपने देखा परिणाम की दिल्ली में बीजेपी ने किसी भी कीमत से पर अरविंद केजरीवाल कितना भी प्रयास करते रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से चुनावी समझौता नहीं किया, अलायंस नहीं किया। भले ही कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस के रास्ते का कांटा अरविंद केजरीवाल निकल गया। तो इस बात का एहसास कांग्रेस पार्टी को हो चुका है। अब आगे देखिए क्या होता है। कांग्रेस पार्टी अपने बनाए हुए इस योजना पर कितना सफल हो पाती है, ये तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर महीने में निश्चित रूप से उस पर मुहर लगाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।